रामदेव बाबा हाजिर हो। हाँ जी, एसबीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट अब पतंजलि की लगाने वाली है क्लास, और इस क्लास को लेकर खबर यह आई है कि रामदेव बाबा को हाजिर होने के लिए कहा गया। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव, जो कि पतंजलि के को फाउंडर हैं, और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को अब कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया था और इसकी वजह से अब उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया। अब यह माना जा रहा है कि अगली तारीख पर कोर्ट में इन्हें पेश होना होगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करके यह भी पूछा कि उनके खिलाफ आखिर अवमानना की कार्रवाई क्यों ना कर दी जाए। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, और इससे पहले 27 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हुई थी। 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अवमानना कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद पतंजलि पर आरोप लगा कि उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, और उसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया था। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया गया था। इससे पहले सुनवाई में आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा 22 नवंबर 2023 को पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया, और इसमें विज्ञापनों में मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने के दावे को लेकर चैलेंज किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन बाद हुई थी। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद कर देना होगा, और कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेगा, और हर एक प्रोडक्ट को लेकर अगर झूठा दावा किया गया है तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना पतंजलि पर ठोका जा सकता है। पिछली सुनवाई में बेंच ने यह भी कहा था कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कई अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकती है, जबकि पतंजलि के पास इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती है। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश जो है वो भी दिया था। हम आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड 13 जनवरी 2006 में बनी थी, और कई सारी दवाएं जो हैं वो यहां से निकलती हैं। पतंजलि कई और भी कंपनियां हैं, जिसमें पतंजलि आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो आर लिमिटेड, पतंजलि एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि मधुरम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि परिधान प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि प्रे प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लिमिटेड, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि एग्रो हर्बल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये तमाम पतंजलि की कंपनियां हैं। उधर इन तमाम कंपनियों को लेकर बाबा रामदेव ने एक दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज भी किया जा सकता है। इसके अलावा पतंजलि अपने कई और प्रोडक्ट्स को लेकर भी पहले विवादों में रही है। 2015 में इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने लाइसेंस नहीं लिया गया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का भी सामना करना पड़ा था। 2015 में भी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बता दिया था। इसके अलावा CSD ने अपने सारे स्टोर्स में आंवला जूस हटा दिए थे। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की भी शिकायतें की थी। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोविड में आपको बता दें, बाबा रामदेव कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स, होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे।
लेकिन इन तमाम विवादों को लेकर जो नोटिस गया उस पर जवाब नहीं आया और अब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है बाबा रामदेव हाजिर। एसबीआई के बाद यह दूसरा मामला है जिसको लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। बाबा रामदेव को लेकर इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े।